हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब लोग ठीक हों, स्वस्थ हों। दिस वीडियो इज़ अबाउट द सेवेंथ एंड द लास्ट स्टेज ऑफ स्पिरिचुअल जर्नी, दैट इज़ एनलाइटनमेंट। ये वीडियो स्पिरिचुअल जर्नी की, आध्यात्मिक जर्नी की सेवन्थ स्टेज के ऊपर है, जिसे कि एनलाइटमेंट कहा जाता है या निर्वाणा कहा जाता है। एनलाइटनमेंट या निर्वाणा क्या है, इसका अर्थ क्या है? ये वो स्टेज है जहाँ एक सोल मर्ज हो जाता है यूनिवर्स के साथ, डिवाइन के साथ। उसकी हर प्रकार की डिज़ायर्स, सफरिंग्स ख़त्म हो जाती है और वो एक पायस सोल बन जाता है। एनलाइटनमेंट को अचीव करने वाले सोल का ऑरा हमेशा वाइट रहता है, और जो लोग बहुत जप तप करते हैं, जो लोग अध्यात्म की जर्नी में बहुत आगे चले जाते हैं, तो उन्हें बहुत आसान रहता है एनलाइटेंड पर्सन को पहचानना, एनलाइटेंड सोल को पहचानना। एक अलग ही इम्पैक्ट, एक अलग ही ज्योति रिफ्लेक्ट करती है उन लोगों में से जो एनलाइटनमेंट को अचीव कर लेते हैं। अगर इसकी मैं एक बेहतर एग्जांपल दूं आपको, तो भगवान ने बहुत सारे सोल्स को इस जर्नी में लाकर एनलाइटनमेंट तक पहुंचाया है, लेकिन महात्मा बुद्ध की मैं यहाँ एग्जांपल दूंगी, जिन्होंने अपना घर, अपने सुख से बाहर निकलकर जब लोगों की दुख की तरफ देखा, उस दुख के पीछे के कारणों को पहचान कर उनको दूर करने की कोशिश की, बहुत जप तप किया, बहुत साधना की, फिर उन्हें जाकर जो है एनलाइटनमेंट प्राप्त हुआ। आप महात्मा बुद्ध की कोई भी एक बुक पढ़ें, आपको बहुत अच्छा महसूस होगा और आपको उनकी जर्नी का एहसास होगा। उसी तरह से हर एक सोल जो भी स्पिरिचुअल जर्नी से गुज़र रहा है या जिसकी भी अवेकनिंग हुई है, उस सोल का एट द एंड एक ही पर्पस होता है, एनलाइटनमेंट को अचीव करना। अब इस जो कलयुग की स्थिति चल रही है, इसमें बड़ा मुश्किल है खुद को 3D पैटर्न से बचाना, मोह माया से, लोभ से दूर रखना। लेकिन एनलाइटनमेंट को अगर अचीव करना है तो बहुत सारी स्टेजेस से हम लोग गुज़र के आते हैं, और अगर हम महात्मा बुद्ध जी को अपना गुरु मानकर, उन्हें समझकर, उनकी ज़िंदगी को देखकर अगर हम आगे बढ़ते हैं, तो कम से कम हम उनके बताए हुए रास्ते पर चल के लोगों को अपनी लाइट से, अपने ज्ञान से उनकी ज़िंदगी में हम अंधेरे से उजाला कर सकते हैं। इसे जैसे कि जैसा गुरु वैसा शिष्य, अगर हम बहुत बड़ी एग्जाम्पल्स लें और मन में ये सोचें कि कैसे पॉसिबल है यहाँ तक पहुँचना, तो कम से कम हम अपने उन गुरुओं के पदचिन्हों पर तो चल सकते हैं, कुछ तो फॉलो कर सकते हैं। तो वो है एनलाइटनमेंट की स्टेज। अब इस स्टेज का एहसास क्या है? इस स्टेज में ना सुख ना दुख, ना किसी को पाने की जिद, ना किसी को खोने का डर, ना किसी से कोई उम्मीद, ना कोई नाराज़गी, ना कोई अपना ना कोई बेगाना, है ना। ये वो स्थिति रहती है जहाँ हर कोई अपना है और कोई भी अपना नहीं है। एक डिटैचमेंट की फॉर्म भी रहती है और सबकी फ़िक्र भी रहती है, सबका दुख भी दूर करना है। ये वो स्टेज रहती है जहाँ हमें कोई डिज़ायर नहीं रहती, और अगर डिज़ायर नहीं है किसी सोल में तो सफरिंग भी नहीं होगी। अगर कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है तो पेन भी नहीं होगा। यहाँ इस स्टेज को अचीव करने वाला हर एक सोल इतना पायस हो जाता है कि उसे किसी से किसी प्रकार की कोई नाराज़गी नहीं रहती और किसी से किसी प्रकार का कोई उम्मीद नहीं रहता। इस स्टेज पे अगर आप देखें, आप गॉड के साथ ऑलरेडी मर्ज हो चुके होते हो, आपको ऑलरेडी ईश्वर से गाइडेंस मिलनी शुरू हो जाती है और आप बड़े परिपक्व हो जाते हो उस चीज़ को लेकर, बहुत आध्यात्मिक हो जाते हो, बहुत समझने लग जाते हो जब चीज़ों को, तो किसी भी प्रकार का 3D पैटर्न आपको कंट्रोल नहीं कर सकता।
तो अगर आप स्पिरिचुअल जर्नी में हैं, अगर आप स्पिरिचुअल अवेकनिंग के प्रोसेस में हैं, तो हर एक सोल की ये मंजिल है एनलाइटनमेंट। किसी भी लेवल पे आके, किसी भी लेवल पे आके, ज़िंदगी के किसी भी मोड पे आके, जब आप अपने होने से दूसरों को हील करना शुरू कर देते हो, वो होती है एनलाइटनमेंट की स्टेज। स्पिरिचुअल जर्नी की हर स्टेज को कवर करते हुए मैंने वीडियोस बनाई। आप मेरी सारी प्रीवियस वीडियोस को चेकआउट कर सकते हैं। आपको आसानी होगी इस स्पिरिचुअल जर्नी को समझने में, और इस प्रोसेस को, इस खूबसूरत प्रोसेस को आप इजीली ट्रांसफॉर्मेशन में आप खुद को ढलते हुए देख पाएंगे, खुद को ढाल पाएंगे। जो ईश्वर बनाना चाहते हैं आप वो इजीली बन पाएंगे। स्पिरिचुअल जर्नी का जो एक सफ़र है, ये एक बॉडी से शुरू होकर ईश्वर में मर्ज होने तक का सफ़र है। जब जन्म लिया जाता है तो सिर्फ एक बॉडी होती है, उस समय कुछ नहीं पता होता एक बच्चे को कि कोई सोल भी है मेरे अंदर, वो सोल कुछ चाह रहा है। धीरे धीरे जब बहुत सारी हम स्टेजेस से गुज़रते हैं ज़िंदगी की, तो हम जैसे डार्क नाइट ऑफ द सोल से पेन, सफरिंग, लॉस, फेलियर, क्राइंग, इन सब से गुज़रते हैं। फिर रिकॉग्नाइज़ करते हैं अपनी इनर सेल्फ को। जब एहसास होता है कि अपनी ज़िंदगी के पैटर्न्स क्या हैं, अपने ड्रीम्स आ रहे हैं। अगर हमें ईश्वर इस जर्नी में लाते हैं तो वो हमें ड्रीम्स के थ्रू कुछ ना कुछ डिकोड करवाने की कोशिश करते हैं, जहाँ हम खुद को सेल्फ रिकॉग्नाइज़ करना शुरू करते हैं। फिर तीसरी स्टेज आती है जो कि इंक्विजिटिवनेस की स्टेज है, जिसे बोलते हैं कि क्यूरियोसिटी होना, जिज्ञासा होना, हर चीज़ का अर्थ समझने की, हर चीज़ का कारण समझने की। क्योंकि इससे पहले तो इंसान दूसरों पर ही ब्लेम करता है, हमेशा लगता है कि जो दुख है वो दूसरों की वजह से है, लेकिन ऐसा नहीं होता। तो तीसरी स्टेज में कुछ क्वेश्चंस आने माइंड में शुरू हो जाते हैं और ऑटोमेटिकली ईश्वर से उनका जवाब मिलना भी शुरू हो जाता है। जैसे हु आई एम, मैं कौन हूँ, इतना पेन मुझे क्यों महसूस हो रहा है, क्या मैं किसी ट्विन जर्नी में हूँ, इस पर्सन को छोड़ने के बाद भी ये मेरे माइंड से क्यों नहीं जा रहा, इतना पेन क्यों है, मैं मूव क्यों नहीं कर पा रहा आगे। ये सारे क्वेश्चंस थर्ड स्टेज में होते हैं। इसी थर्ड स्टेज में अगर हम सरेंडर कर देते हैं तो हमें बड़े खूबसूरती से जवाब मिलने शुरू हो जाते हैं। आप किसी मेंटर से कनेक्ट हो सकते हैं, आप किसी यूट्यूब चैनल के थ्रू आपको गाइडेंस मिल सकती है, कोई कोटेशंस हो सकती है, ड्रीम्स हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। और फिर फोर्थ स्टेज में मूव होते हैं, जिसे बोलते हैं स्पिरिचुअल अवेयरनेस और स्पिरिचुअल मेकओवर। इस स्टेज में आपको आपके गुरु मिल जाते हैं। मुझे मेरी इस स्टेज में भगवान शिव मिले, ड्रीम्स में हर जगह इंडिकेशन, हर जगह साथ, हर जगह इतना स्नेह। तो इस स्टेज में जब आप गॉड से कनेक्ट कर जाते हैं तो एंजल्स आपके साथ ऑटोमेटिकली कनेक्ट करना शुरू हो जाते हैं। आपका जो एंजल गॉड है वो कौन है आपको पता चल जाता है। आपके अच्छे मेंटर्स आपको कनेक्ट करने लगते हैं। यूनिवर्स, डिवाइन, इन जो बहुत कह दीजिए कि एक जर्नी का ये जो मंजिल है, यूनिवर्स तक पहुंचना एक मंजिल है, तो यूनिवर्स को समझना शुरू कर देते हैं। स्पिरिचुअल अवेयरनेस की स्टेज में हम हीलिंग से इंट्रोड्यूस हो जाते हैं। ये पता चल जाता है कि ये पीछे जितना भी हमने दुख भोगा है, हमें हील होने की ज़रूरत है। जब तक हम हील नहीं होंगे तो वो पैटर्न्स हमारे साथ बार बार रिपीट होते रहेंगे। मेडिटेशन से हम कनेक्ट कर जाते हैं। फिर हम फिफ्थ स्टेज में आते हैं, जिसे बोलते हैं ग्राउंडिंग। ग्राउंडिंग की स्टेज में हमारी जो एनर्जीज है वो बैलेंस होती हैं। बार बार फुल मून, न्यू मून पे इम्बैलेंस नहीं होगा। किसी के कह देने से दुख महसूस नहीं होगा, किसी के कुछ कहने से एनर्जी अप और हाई नहीं जाएगी, लो नहीं जाएगी। एक बैलेंस एनर्जी रहेगी। जहाँ हम खुद को पहचान जाते हैं, अपने इनर सेल्फ को पहचान जाते हैं, वहाँ हमें एक शांति, एक तसल्ली का एहसास होता है। यहाँ हमारी जो एनर्जीज़ है वो बैलेंस हो जाती हैं। हमारे इश्यूज़ हम आइडेंटिफाई करके हील कर लेते हैं। हर चीज़ को साक्षी भाव से देखना शुरू कर देते हैं। हर बछड़े में, हर झगड़े में, हर चक्कर में हम नहीं पड़ते, हम साक्षी भाव से चीज़ों को देखना शुरू कर देते हैं। और ग्राउंडिंग की स्टेज में जब हमारी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस, सपोज़ कि आप मेडिटेशन कर रहे हैं, एक दिन कर रहे हैं, एक दिन नहीं कर रहे हैं, आप कोई भी प्रैक्टिस कर रहे हैं, 2 दिन कर रहे हैं, 4 दिन नहीं कर रहे हैं, मूड से कर रहे हैं,
या बहाने बन रहे हैं कि आज समय नहीं है, आज मन नहीं है, आज तबीयत नहीं है, तो समझ लीजिए कि आप 4 स्टेज पे हैं। स्पिरिचुअल अवेयरनेस तो आपको है, लेकिन आपने अपनी एनर्जीज़ को अभी ग्राउंड नहीं किया है। क्योंकि अगर आप 5th स्टेज में होंगे, अगर आप ग्राउंडिंग की स्टेज में होंगे, तो 3D की ज़िंदगी अपनी अलग चलेगी और आपका 5D प्रैक्टिसेस अपने अलग चलेंगे। आप रोज़ जो करते हैं वो करेंगे, कभी नींद का, कभी सुस्ती का, कभी बीमारी का, ये जो बहाने इंसान बनाता है ये नहीं बनाएगा 5th स्टेज में। उसको जो करना है वो अपने सेल्फ डिसिप्लिन में होगा। अगर आप सेल्फ डिसिप्लिन में नहीं हैं, इट मीन्स आप ग्राउंडिंग की स्टेज में नहीं हैं। अगर आप बहाने बनाने और कह लीजिए कि मतलब बहाने कह दीजिए या कह दीजिए कि 3D के कारण आपको आपकी प्रैक्टिसेस करने से रोक देते हैं कि आप बहुत बिजी हैं, हम नहीं कर पाए, आज ये करना था, बाहर जाना था। इट मीन्स कि हमारी जो 3D की लाइफ है अभी भी वो हमारी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस को जो है इंटरप्ट कर रही है। वहाँ हमें खुद को बैलेंस करने की ज़रूरत है ताकि हम 5th स्टेज में ग्राउंडिंग में मूव कर पाएँ। लेकिन अगर एक सोल ग्राउंडिंग की स्टेज में है तो कुछ भी हो जाए, वो अपनी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस भी करेगा, वो अपनी अचीव करने के लिए, अपनी लाइट्स को अचीव करने के लिए रेगुलरिटी में काम करेगा, बैलेंस में रहेगा, राइट। और ग्राउंडिंग की स्टेज में जब बहुत सारे टेस्ट हो जाते हैं और अगर हम उन टेस्ट को पास कर लेते हैं तो हम ऑटोमेटिकली 6th स्टेज में पहुंच जाते हैं, जहां हम कनेक्ट करते हैं अपने सोल पर्पस के साथ। सोल पर्पस दूसरों के लिए कुछ करना, अपने इंटरटेनमेंट के लिए, आप खुद को क्रिएटिविटी में ढालकर तो हम अपने चक्रास को बैलेंस करते हैं। लेकिन कनेक्टेड विद सोल पर्पस की स्टेज का क्या मतलब है कि हम कुछ ऐसा करें जिससे दूसरे को दुख से राहत मिले, सोशल सर्विसेज देना, दूसरों के लिए अच्छा करना, दूसरों को हील करना, कुछ ऐसा करना जिससे आप अर्थ की, अपनी सराउंडिंग्स की वाइब्रेशंस को बढ़ा पाओ। जब हम ये छोटे छोटे सोल पर्पस करना शुरू कर देते हैं तो हम अपनी लाइफ के जो रियल पर्पस जिसके लिए हमें ईश्वर ने धरती पे भेजा है, हम उससे ऑटोमेटिकली कनेक्ट कर जाते हैं। और जैसे ही हम उस पर्पस को कनेक्ट करते हैं, उस पे काम करते हैं और करते ही जाते हैं, तो काफ़ी लंबा समय जब ये चीज़ें ले लेती हैं ना, तो हमारी स्थिरता का जब एहसास हमारे सोल को हो जाता है, ईश्वर को हो जाता है, तो हम गॉड के साथ, उस डिवाइन के साथ मर्ज हो जाते हैं। ईश्वर हमसे रिफ्लेक्ट होना शुरू हो जाता है। उसे बोलते हैं स्टेज ऑफ एनलाइटनमेंट, उसे बोलते हैं निर्वाणा की वो स्टेज जहाँ पे आपका दिमाग जो है स्थिर है, शून्य की स्थिति में है। शून्य की स्थिति एक इंसान के दिमाग की तब होती है जब वो अपने विचारों पर, अपनी सोच पर विजय पा लेता है। जब वो खाली समय में अगर रेस्ट करने बैठता है तो वो रेस्ट करता है और 10 बातें नहीं सोचता। जब वो अलग अलग इमेजिनेशंस करके नहीं जीता, जब एक दिमाग शून्य की स्थिति में होता है, उस वक्त वो डायरेक्ट गॉड से कनेक्टेड होता है। वो होता है माइंड इज़ एट पीस, और सोल ईश्वर के साथ मर्ज हो जाना। हमारे थ्रू, हमारे सोल के थ्रू ईश्वर लोगों को हील करवाते हैं। हमसे ईश्वर की जो डिविनिटी है वो रिफ्लेक्ट होना शुरू हो जाती है। वो होती है स्टेज ऑफ एनलाइटनमेंट, कि अगर बहुत बड़े ना बन पाओ तो कम से कम इतना तो अचीव करना ज़रूरी है, अपने सोल पर्पस पर काम करना ज़रूरी है, ताकि हम निर्वाणा की स्टेज पे आ पाएँ और जिस पर्पस के लिए हमें ईश्वर ने भेजा है उस पर्पस को हम समझ के वो पर्पस पे हम काम कर पाएँ। यही होती है स्टेज ऑफ एनलाइटनमेंट। और ये स्टेज इतनी पावरफुल, खूबसूरत स्टेज है कि इस स्टेज में आने से पहले ही, ग्राउंडिंग की स्टेज में, या जब हम अपने सोल पर्पस से कनेक्ट हो जाते हैं, तो हम जो चीज़ें अपनी डार्क नाइट ऑफ द सोल में खोते हैं वो हमें ऑटोमेटिकली अट्रैक्ट हो जाती हैं। ऑटोमेटिकली वो चीज़ें हम पानी शुरू कर देते हैं। सक्सेस, 3D सक्सेस ऑटोमेटिकली आती है। जिन भी कामों में आप फेल हो, ऑटोमेटिकली उनमें पास होना शुरू हो जाओगे। आपका डिवाइन काउंटर पार्ट अपने आप घूम फिर के वापस आ जाएगा। लेकिन करना क्या है, इन्हीं 7 स्टेजेस पे हमें अच्छे से वर्क करके, मूव करके गॉड के साथ मर्ज होना है। ये सारी स्पिरिचुअल जर्नी की जो कहानी है, ये एक बॉडी से सोल, सोल पे पायस सोल, और पायस सोल से मर्ज्ड विद गॉड पर आके ख़त्म हो जाती है।
यहाँ से हम ईश्वर को खुद से रिफ़्लेक्ट करवाते हैं। हमसे ईश्वर जो है बहुत सारे ऐसे काम करवाते हैं जिनके लिए हम आए हैं। तो ये है मेरा 7 स्टेज पे वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलूँगी मैं। आप अपना ध्यान रखिएगा।